YouTube चैनल मैजिकल हैंड में आपका स्वागत है। आज हम एक नई बैग बनाना सीखेंगे जो इस तरह से दिखती है। उसमें यहाँ पे 2 पॉकेट आएंगे और एक पीछे पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा। तो इसे हमें पहले कटिंग करना सीखना होगा। तो उसमें क्या क्या चाहिए मैं बताऊंगी। उसके लिए हमें पहले इस तरह की बॉर्डर चाहिए। तो हमने इस पे दूसरी बैग बनाने के लिए हमने ये बैग ली, ये बॉर्डर ली है। और साइड में डालने के लिए जो चाहिए उसको ये लिया है। और जिप्स के लिए ये रना और ये जिप्स। तो पहले हमें इस नाप के लिए मेजर टेप ली हुई है और पहले हमें इसको काटने के लिए, कटिंग करने के लिए जो फैब्रिक चाहिए, हम बैग कटिंग करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें ये फैब्रिक, स्पंज और नॉन मूविंग चाहिए। तो इसके ऊपर हमें दूसरी बैग में करते हैं उसी तरह से सीधी सीधी लाइनें भरनी है, इस तरह से सीधी सीधी। फिर बाद में हमें कटिंग करना है। तो पहले उसके लिए हमें आधा मीटर फैब्रिक चाहिए और आधा मीटर स्पंज और आधा मीटर नॉन मूविंग। तो अब हमें इसमें चेक्स करना शुरू करते हैं। इस तरह से हमें सीधी सीधी लाइनें खींचनी है। देखिए, हमने इस पे सीधी सीधी लाइनें खींच के इस तरह से हमें जोड़ दिया है। अब हम इस पर कटिंग करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें इस बैग का नाप लेके करना है। साइड में से इसका नाप लेंगे। तो ये टोटल हो रही है 12 इंचेस। तो उससे हम 1 इंच ज्यादा रखेंगे। हमने लेंथ ली हुई है 13 इंच और वेंथ ली हुई है 17 इंचेस। अब हमें यहाँ से सीधे काटना है, इस तरह स्ट्रेट काटना है। तो उसके लिए मैं निशान लगा देती हूँ। अब हमें पीछे का पार्ट्स भी उतना ही काट लेना है। ये हमने आगे का और पीछे का पार्ट काट लिया है। अब हम ये नीचे का पार्ट्स काटेंगे। ये नीचे का पार्ट्स है, वो काटेंगे हम। ये हमारा नीचे का पार्ट्स है 11.5 इंच। तो हम उसको 12 इंच काटेंगे। टीचिंग के लिए अंदर जाएगा उतना ज्यादा काटेंगे। अब हमने ये वेंथ लिया हुआ है 6.5 इंच। ये लेंथ हमने 12 ली है और वेंथ हमने ली है 6.5। अब हम यहाँ से काट देंगे। अब हम यहाँ से इतना राउंड शेप दे देंगे, इस तरह से। फिर यहाँ से हम काट लेंगे। फिर इसको इस तरह से फोल्ड करके ये दूसरी साइड भी राउंड शेप ले लेंगे। फिर इसको बीच में से इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ से भी उसी तरह से
काट लेंगे। फिर नीचे का पार्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। ऊपर का पॉकेट का नाप ले रहे हैं, उसका हम लेंगे 8 इंच। ऊपर के पॉकेट का लेंथ 8 इंच लेंगे और वेंथ लेंगे हम 5.5 इंच, नहीं 5 इंच। ये ऊपर का पॉकेट है, उसकी लेंथ है 8 इंच और वेंथ है 5 इंच। वेंथ है 5 इंच। तो हम यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देते हैं। अब इसको हम इस तरह से काट लेंगे। अब हमारा ये 5/8 का कट हो गया है। अब हम यहाँ से इस तरह से राउंड ले लेंगे, यहाँ से इस तरह से, फिर यहाँ से हम इस तरह से काट के फिर इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। यहाँ से फोल्ड करके दूसरी साइड उसी तरह से हम राउंड काट लेंगे। अब हमारा ये आगे का पार्ट्स रेडी हो गया है। अब मैं बताऊंगी कि यहाँ से जो हमने उसमें बॉर्डर लगाई हुई है, पट्टी लगाई हुई है, वो कितनी इंच की काटनी है और जिप्स कितनी इंच की काटनी है। तो हम पहले उसका नाप ले लेते हैं। ये हम नाप ले रहे हैं इस तरह से। ये 3 इंच हमारा इस तरह से है और 10 इंच इस तरह से। हम 3 इंच का लेंगे, फिर यहाँ पे हम दोनों साइड 3 इंच का और यहाँ पे 8 इंच का है, तो दोनों को मिला के टोटल हो जाएगा हमारा। तो हमारा 14 इंच का यहाँ से बॉर्डर हम काटेंगे। फिर ऊपर का जिप्स है तो हम वो 10 इंच का जिप्स काटेंगे। 14 इंच की पट्टी काट ली है और उसकी जिप्स काट ली है। इसको हम साइड में रख देते हैं और ये जो ऊपर की है, ये जो जिप्स के पास में जो ये पट्टी रखी हुई है, वो मैंने वेंथ इसकी 2 इंच और लेंथ इसके नाप से ही रखनी है। तो इसका हमने वेंथ रखा हुआ है 2 इंच और लेंथ रखा हुआ है 17 इंच। अब हम इसमें यहाँ पे रखने के लिए इलास्टिक है, जो यहाँ पे हमने डिजाइन के लिए जो ये देखिए ये प्लेटें पड़ रही है, उसके लिए हमने यहाँ पे इलास्टिक डाली हुई है। तो वो हमें 10 इंच चाहिए, ये जो इलास्टिक है, और उसी नाप से जिप्स भी हमें 10 इंच की चाहिए। यहाँ पे जो हमने डाली हुई है वो 10 इंच की, और पीछे की जिप्स है जो वो हमें 6 इंच की चाहिए। आगे और पीछे की टोटल इलास्टिक 20 इंच की हो जाएगी। ये आगे के पार्ट्स में हमें 10 इंच की लगानी है और पीछे के पार्ट्स में। अब ये मैंने हैंगर के लिए काटा हुआ है। इसकी वेंथ है 3 इंच और लेंथ है 46 इंच। तो इस पूरी हो गई है। तो अब हम अगले वीडियो में सीखेंगे इसको टीचिंग कैसे करते हैं। तो ये बैग आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं ऐसी नई बैग सिखाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।